गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे और नर्वस सिस्टम पार्ट 18 देखेंगे। अब यहाँ पे पिछले टाइम में मैंने आप लोगों को जो है रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था, कंडीशन अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। रिंगिंग बेल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था जो कि आइवन पेवलोव ने दिया था, ठीक है। ओके, आज जो है हम लोग जानेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो इम्पल्स होते हैं, देखिए न्यूरॉन्स के जो इम्पल्स होते हैं, याद रखिएगा, न्यूरॉन्स के इम्पल्स अगर एक्सॉन उसी के एक्सॉन में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक तरह का कंडक्शन कहेंगे, नर्व्स या फिर इम्पल्स कंडक्शन या नर्व्स कंडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व ट्रांसमिशन कहा जाता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कहा जाता है, ठीक है। ये फ़र्क है। अब जो है आगे समझते हैं। अब हम लोग जो है आयन चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नर्व्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के आयन चैनल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। आयन चैनल्स, अब ये देखो, ये आयन चैनल्स बेसिकली जो है कहाँ पे पाया जाता है? न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जिसको कहा जाता है एक्सोलीमा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? एक्सोलीमा कहा जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कितने टाइप्स के जो है आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के जो है आयन चैनल्स होते हैं जो कि इस न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक को लेके समझते हैं। पहला देखिए, पहला कौन सा आयन चैनल होता है? सबसे पहले जो है लीकी आयन चैनल होता है। क्या होता है? लीकी आयन चैनल। दूसरा जो होता है वो होता है मैकेनिकल आयन चैनल। तीसरा जो होता है वो होता है वीजीआईसी। क्या होता है? वीजीआईसी। अब देखो, वीजीआईसी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वीजीआईसी का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। क्या होता है? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है, ठीक है। और जो चौथा होता है ये एलजीआईसी होता है। क्या होता है? एलजीआईसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एलजीआईसी का मतलब होता है लाइगेंट। क्या होता है? लाइगेंट गेटेड आयन चैनल। क्या होता है? लाइगेंट गेटेड आयन चैनल होता है। और ये लाइगेंट गेटेड आयन चैनल जो होते हैं, इसी को न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाएगा। फिर जो पांचवा वाला जो होता है आयन चैनल, उसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है। ये 5 तरीके के आयन चैनल जो हैं हमें न्यूरॉन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो एलजीआईसी होता है, याद रखिएगा, जो एलजीआईसी होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन पे पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? ये डेंड्रॉन पे पाया जाता है, ठीक है। डेंड्रॉन के ऊपर जो है ये पाया जाता है। अब एक एक को लेके समझते हैं। सबसे पहले जो है लीकी आयन चैनल को समझते हैं। लीकी आयन चैनल, यहाँ देखिए, लीकी आयन चैनल को सबसे पहले लेके चल रहा हूँ। ये लीकी आयन चैनल है, और ये जो लीकी आयन चैनल है ये भी 2 तरीके के होंगे। कैसे होंगे? 2 तरीके के होते हैं लीकी आयन चैनल। अब लीकी आयन चैनल 2 तरीके होंगे। एक होता है सोडियम लीकी आयन चैनल, और दूसरा होता है पोटेशियम लीकी आयन चैनल। दूसरा क्या होता है? पोटेशियम लीकी आयन चैनल। अब देखो, सोडियम लीकी आयन चैनल का मतलब क्या होता है? पोटेशियम लीकी आयन चैनल का मतलब क्या होता है? देखो, अब ये सपोज क्या है, एक तरीके का, देखिए, ये है इनका एक्सोलीमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है, या न्यूरॉन्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सपोज सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम लीकी आयन चैनल और पोटेशियम लीकी आयन चैनल, हमेशा याद रखिएगा कि सोडियम जो होता है, सोडियम के जो आयन्स होते हैं हमेशा जो है कम होता है, किससे? कम होता है पोटेशियम आयन से। किस केस में? इस लीकी आयन चैनल में भी, और आगे भी होगा, मैं आगे बताते जाऊंगा, आगे इन सब में भी होगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं, लीकी आयन चैनल को। तो लीकी आयन चैनल में सोडियम आयन्स की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है, वो सबसे कम होता है, और पोटेशियम आयन्स का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा। अब दूसरा चीज़, जब देखो ये आयन चैनल है, आयन चैनल का मतलब क्या होता है? आयन चैनल का मतलब होता है ये ऐसे चैनल होते हैं जो कि आयन्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। मतलब क्या करते हैं? आयन्स की या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। मतलब आयन चैनल एक तरीके का प्रोटीन चैनल है जो कि आयन्स को ट्रांसफ़र कराएगा, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कराने में मदद करता है, ठीक है। उसी को आयन चैनल या प्रोटीन चैनल कहेंगे, ठीक है। अब ये जो आयन चैनल होती है, ठीक है, ये जो लीकी आयन चैनल होती है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ ये लीकेज आयन चैनल बेसिकली मैंने बताया कि एक्सोलीमा में पाया जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, सोडियम का क्या होता है?
सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि सोडियम अंदर जाएंगे, मतलब कम सोडियम जो होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, और कम अमाउंट में सोडियम जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में जो है पोटेशियम आयन जो है वो बाहर आएंगे। ठीक है, पोटेशियम आयन जो है ज़्यादा अमाउंट में बाहर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आयन्स की एक्सचेंज होती है या फिर मूवमेंट होती है। ठीक है, इस किसके द्वारा, इस चैनल्स के द्वारा, आयन चैनल्स के द्वारा, जिसको हम क्या कहा जाता है, लीकी आयन चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसकी हम लोग बात खत्म कर दिए लीकी आयन चैनल की। सब दूसरी बात करते हैं मैकेनिकल आयन चैनल की। अब ये जो मैकेनिकल आयन चैनल का मतलब मैं इसको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। देखो ये याद रखिएगा, ये किस पे बेस्ड होता है, ये टच प्रेशर, ठीक है, इन सब पे निर्भर होता है। ओके, देखो जैसे कि मान के चलो, या फिर हेयरिंग, या फिर जो है स्पीच लिख लो, स्पीच से भी रिलेटेड है ये सब चीज़ें। ठीक है, कौन, मैकेनिकल आयन चैनल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ईयरफोन लगाए हो, ठीक है, या फिर जो है ऐसी सुन रहे हो, तो सुन रहे हो ना, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके कानों तक, तो आपके एक्सटर्नल ईयर तक सबसे पहले आवाज़ जाएगी, उसके बाद जो है मिडल ईयर से वाइब्रेट होकर जो है आपके इंटरनल ईयर तक पहुँचेगी। इंटरनल ईयर में भी क्या होते हैं, दो एपैरेटस होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर एपैरेटस, दूसरा होता है कॉक्लियर एपैरेटस। जो कॉक्लियर एपैरेटस होता है उसी में जो है क्या पाया जाता है, उसी में जो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई पाया जाता है। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या होता है, एक तरीके का ये साउंड को परसीव करता है। याद रखिएगा, साउंड को जब परसीव करेगा तो क्या होगा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं ना, जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनके जो चैनल्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, राइट। और जब आयंस जो उनके चैनल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, जब ओपन हो जाते हैं तब ये अपने न्यूरॉन्स को या इम्पल्स को जो है लेके चले जाते हैं कहाँ पे, मतलब फाइनली इम्पल्स जो चला जाता है ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, एक तरीके का इस तरह से आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। किसके, मतलब इस तरह के आयन चैनल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस तरह के आयन चैनल को हम मैकेनिकल आयन चैनल कहा जाता है। कब, जब हम जब प्रेशर अप्लाइड करेंगे, जब टच होगा, जब स्पीच, है ना, इस तरह से चीज़ें होंगी तब जाके ये मैकेनिकल आयन चैनल एक्टिवेट होगा। दो चीज़ हो गई, लीकेज आयन चैनल हो गया और मैकेनिकल आयन चैनल हो गया। अब समझते हैं VGIC। अब इसको जो है दूसरे पेपर में समझते हैं। VGIC का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अब देखो इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे जो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, याद रखिएगा कि किस बेसिस पे काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो उस बेसिस पे जो है क्या होगा, उस बेसिस पे जो है आयन्स मूव होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आयन चैनल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे या फिर ओपन होंगे। ठीक है, अब इसको ये भी 3 तरीके के होंगे, याद रखिएगा, ये भी जो है 3 तरीके के होंगे। एक होता है सोडियम VGIC मतलब सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है, दूसरा होता है K+ VGIC, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ओके, तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है कैल्शियम VGIC, कोई कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ओके, ये 3 तरीके के होंगे। अब इसको समझते हैं। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स में क्या होता है कि इसमें जो है, मतलब जब वोल्टेज याद रखिएगा ओपन कब होते हैं, इस केस में ये वाले मतलब जब सोडियम जो है अंदर आता है। ओके, अंदर आता मतलब एक तरीके से जब आयन चैनल्स कब खुलते हैं, आयन चैनल्स जब ओपन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वोल्टेज। ओके, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कब ओपन होंगे, एट द वोल्टेज ऑफ -55 मिली वोल्ट। याद रखिएगा, एट द वोल्टेज ऑफ -55 मिली वोल्ट पे ये ओपन होते हैं। कौन, सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, राइट। दूसरा ये क्लोज होंगे कैसे, अब ये क्लोज कितने वोल्टेज पे होते हैं, 30। याद रखिएगा 30 मिली वोल्ट पे ये क्लोज होता है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। अभी ये वाला जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ये ओपन होते हैं किसमें, ये ओपन होते हैं एट 30 मिली वोल्ट पे। ठीक है, 30 मिली वोल्ट पे ये ओपन होते हैं। ओके, कौन, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और अगर बात करें इसकी क्लोज की, मतलब ये देखो ये ओपन हो रहे हैं, ओपन किसमें, कितने में हो रहे हैं, 30 मिली वोल्ट पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, कौन, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और क्लोज कितने पे होंगे, क्लोज होंगे -70 मिली वोल्ट पे। याद रखिएगा -70 मिली वोल्ट पे जो है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्लोज होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको कैल्शियम को भी समझते हैं। देखो कैल्शियम याद रखिएगा, देखो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये दोनों जो है
ये दोनों जो है ओपन होते हैं किस में, ये दोनों जो है मतलब पाए जाते हैं किस में, एक्सोलीमा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एक्सोलीमा में पाए जाते हैं। ये दोनों किसमें, सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा एक्सोलीमा में पाए जाएंगे। न्यूरॉन्स के एक्सोलीमा में ये पाए जाएंगे। ओके, फिर इसकी बात करते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की बात करते हैं। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की बात करते हैं, ये कहाँ पे पाए जाएंगे। देखो ये जो है ये क्या है, एक तरीके का लास्ट वाला जो क्या होता है बताइए, लास्ट वाला होता है सिनेप्टिक नॉब, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। ये सिनेप्टिक रीजन पे पाया जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होते हैं वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में पाए जाते हैं, याद सिनेप्टिक रीजन पे पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे, ये सिनेप्टिक रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरी बात हुई किसकी, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की। अब सुनो, जैसे कि ये क्या है, एक तरीके का ये एक्सोलीमा है। ठीक है, एक्सोलीमा में ही क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं किसके, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अभी सुनो, अभी ये जो है सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, उसका जो है इन्फ्लक्स होगा। मतलब यहाँ से जो है एक तरीके का आएंगे कौन, सोडियम आएगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और बाहर कौन जाएगा, बाहर जाएगा पोटेशियम आयंस। ठीक है, लीकी आयन चैनल की तरह ये भी, इसमें भी मतलब वही चीज़ होगा, सोडियम अंदर आएंगे और पोटेशियम बाहर जाएंगे, बस इतनी सी बात है। और कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में क्या होगा कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे, यहाँ पे देखो, इसको समझते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिनेप्टिक रीजन में। अब देखो, जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं, मतलब कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम आयंस का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है ना इसके अंदर, मतलब इस सिनेप्टिक रीजन पर, या सिनेप्टिक नॉब को या सिनेप्टिक वेसिकल्स भी कह सकते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं ना, तो क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था किसी सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन होता है, किसकी वजह से, इस कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से। और जैसे ही जो है न्यूरोट्रांसमीटर का कोलिजन होता है, तो ये बाहर आ जाते हैं सिनेप्टिक जंक्शन में। कहाँ पे, इस सिनेप्टिक जंक्शन पे ये, या इस सिनेप्सिस में आ जाते हैं। इस सिनेप्सिस, ये ना दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है, जो गैप पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सिनेप्सिस कहा जाता है। तो इस सिनेप्टिक गैप में या सिनेप्सिस में आ जाते हैं कौन, फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, किसकी वजह से, इस कैल्शियम आयंस की वजह से। जैसे इंपल्स आएगा यहाँ से, कैल्शियम आयंस अंदर जाएंगे, कैल्शियम आयंस अंदर जाएंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा, दो न्यूरोट्रांसमीटर, सपोज न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे कोलिजन होगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर का कोलिजन होने के बाद जो है ये फाइनली जो है किस में आ जाएंगे, सिनेप्सिस में आ जाएंगे, या सिनेप्टिक जंक्शन पे या सिनेप्टिक गैप में आ जाते हैं। ये रही बात किसकी, पूरी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की। ओके, अब हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं, क्या आगे हम लोग पढ़ते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। अब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है LGIC लिख देता हूँ, LGIC। ठीक है, LGIC। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में देखो क्या होता है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो होते हैं, इसी को न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरीके का क्या कह सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहा जाएगा किसी को, इस लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को। अब इसको समझते देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो इस तरह से जो है, ऐसे जो है, यहाँ पे देख समझते हैं इसको। ये क्या है, डेंड्रॉन है। क्या है ये, डेंड्रॉन। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये जो LGIC है कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन डेंड्रॉन। ये कहाँ पे पाया जाता है, डेंड्रॉन पर पाया जाता है, डेंड्रॉन के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, अभी देखो जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था कहाँ से, कैल्शियम की वजह से जो है VGIC में क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर गए, न्यूरोट्रांसमीटर का कोलिजन हुआ, और क्या हुआ, उसके बाद जो है न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए, कहाँ पे आ गए, इस सिनेप्टिक जंक्शन पे आ गए, सिनेप्सिस में आ गए, और फिर फाइनली वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जो है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के रिसेप्टर के साथ इस तरह से मतलब यहाँ पे बाइंड अप कर लेता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं यही लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। ओके जी, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। और एक और चीज़, LGIC में भी दो चीज़ें होती हैं, दो बाइंडिंग साइट होती है, याद रखिएगा। एक होता है लाइगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा होता है आयन बाइंडिंग साइट। दूसरा क्या होता है, आयन बाइंडिंग साइट होता है। ओके, लाइगेंड जो होता है
लिगैंड बाइंडिंग साइट जो होती है यही न्यूरोट्रांसमीटर होती है, याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर होती है। क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर होती है। और आयन बाइंडिंग साइट जो होती है, आयन बाइंडिंग साइट होती है, ये कौन होती है? ये होता है, इसका सोडियम हो सकता है, पोटेशियम है और क्लोराइड आयंस होता है। ये तीनों चीज़ होती हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं ये बाइंडिंग साइट्स कहलाएंगे, ठीक है। मतलब आयंस जो है बाइंड होते हैं, ये सब आयंस जो है बाइंड अप हो जाते हैं। और लिगैंड बाइंडिंग साइट कौन होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। लिगैंड जो होगा, मतलब लिगैंड जो होगा ये न्यूरोट्रांसमीटर होगा, लिगैंड जो होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ठीक है। ओके, अब समझते हैं हम लोग क्या। अब हम लोग समझेंगे लास्ट वाला, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है। इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो है आयन चैनल को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बता दूं, जब इवोल्यूशन के वक्त क्या हो रहा था। इवोल्यूशन के वक्त जो है आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट मतलब एक फर्स्ट सेल था, कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया मतलब वो एनारोबिक था, राइट, ओके। और वो कहाँ पे पाया गया? ओशन में पाया गया, राइट। कहाँ पे पाया गया? मतलब हमारी फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल कहाँ पे जो है मतलब एक तरीके का प्रोड्यूस हुई थी, वो वहाँ कहाँ पे हुई थी? ओशन में हुई थी, राइट। सी वाटर में हुई थी, ओशन में हुई थी, एक तरीके का मतलब सॉल्टी एरिया में हुई थी, एक तरीका कह सकते हैं। यानी हमारा जो देखो ये सेल है, सेल के जो अंदर वाला चीज़ होता है इसको हम इंट्रा या फिर कह सकते हैं कि ICF कह सकते हैं, मतलब इंट्रासाइटोसोलिक फ्लूइड, इंट्रासाइटोसोलिक फ्लूइड। और जो बाहर का एरिया होता है उसको हम मतलब सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट, ओके। इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम आयंस पाया जाता है, याद रखिएगा। सोडियम आयंस पाया जाता है, क्लोराइड आयंस पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम आयंस पाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती है। सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, ये कहाँ पे पाई जाएगी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाई जाती है। जबकि जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड में क्या पाया जाता है ज़्यादा? पोटेशियम आयंस, ठीक है। और सोडियम आयन यहाँ पे कम होता है, याद रखिएगा। सोडियम आयन जो होता है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड में कम होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसी से आप लोग ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। जब भी जो है जो फर्स्ट सेल आया था ओशन वाटर में, फर्स्ट सेल प्रोड्यूस होता है ओशन वाटर में, तो उसके चारों बाजू क्या था? मतलब सेल के वो उस सेल के अंदर तो पोटेशियम आयन था, लेकिन उस सेल के बाहर क्या था? सॉल्ट था। यानी सोडियम क्लोराइड जो था उस सेल के बाहर, मतलब वो जो एनारोबिक सेल था या एनारोबिक जो भी था एक तरीके का सेल था, साइनोबैक्टीरिया जो था, वो उसके बाहर जो है सोडियम क्लोराइड ज़्यादा था, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी। तो हम ये इससे एज्यूम कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वही ट्रेंड अभी तक चलता आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है वही सेल जो है ट्रेंड चलता रहा है। यानी हमारी बॉडी के सेल में भी जो है आप देखोगे कि सोडियम की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है और सोडियम की मात्रा सेल के अंदर कम होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, मतलब उसकी ट्रेंडिंग अभी भी चलती आ रही है। चलो इस चीज़ को आप समझते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले ये पहली बात क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है या फिर इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक तरीके का, यानी जो है ये अपहिल प्रोसेस होता है। अपहिल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो आयंस ट्रांसफ़र होते हैं या मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओके। और तीसरी चीज़ ये है कि ATP यूज़ का है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ATP यूज़ किया जाता है। और इसमें जो ATP लगता है इस सोडियम पोटेशियम आयन चैनल में वो एक ही लगता है, एक ATP का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखिएगा कि इस केस में सोडियम पोटेशियम आयन चैनल के केस में सोडियम जो होता है ना, सोडियम 3 सोडियम याद रखिएगा, 3 सोडियम आयंस जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो अंदर आते हैं, सेल के अंदर वो एंटर होते हैं या इनसाइड लिख दो, ठीक है। 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 सोडियम आयंस अंदर आते हैं सेल के, ठीक है। कहाँ पे? सेल के यहाँ पे जो है ऐसा, यहाँ पे मैं ये सेल बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 3 सोडियम आयंस जो है बाहर जाएंगे और 2 सोडियम आयंस अंदर आएंगे। ये ही एक तरीके का, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। नोकिया मैंने बताया था, बहुत बार बताया हूँ ग्रुप पे, नोकिया करके। नोकिया मतलब क्या? N से सोडियम, O से आउटसाइड, मतलब सोडियम गया बाहर, सोडियम आउटसाइड, सोडियम बाहर गया। पोटेशियम, K से पोटेशियम, I से इनसाइड, पोटेशियम अंदर गया, ठीक है। तो एक तरीके का ये ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं, ओके।
सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड। तो 3 सोडियम जो होता है, 3 सोडियम बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। लेकिन याद रखना ये इस केस में ही हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो लीकी आयन चैनल पढ़ा, जो हम लोगों ने VGIC पढ़ा, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में जो है जो सोडियम आयन्स है वो अंदर आ रहा था, राइट, वो अंदर आ रहा था सेल के अंदर, और पोटेशियम आयन्स क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। लेकिन सोडियम पोटेशियम आयन चैनल के केस में क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयन्स बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन्स अंदर आ रहे हैं, उल्टा हो रहा है वहाँ पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लीकी आयन चैनल होते हैं, ओके, जो VGIC होते हैं या फिर LGIC होते हैं, ये सब सारे जितने भी हैं, ये सब ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे। याद रखिए क्या कहलाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे ये सब। जबकि सोडियम पोटेशियम आयन चैनल जो होगा वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाया जाएगा। तो ये रही बात पूरे चैनल्स की, पाँचों के पाँचों। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। एंड ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब आयन चैनल्स वगैरह, ठीक है। तो 5 तरीके का आयन चैनल्स हम लोगों ने कर लिए। अब आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड आई होप हम लोग जो है, देखो जल्दी से जल्द मैं कोशिश करूँगा, अब मैं जल्दी ख़त्म करूँ, ठीक है। आई नो दैट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट, बट यू नो आई एम गोना कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।